हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एचडीएफसी निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले एक महीने या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड में कुछ पैसा जमा किए होते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे बात करूंगा कि क्या हमें एचडीएफसी निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी या फिर लमसम के साथ क्या करेंगे। तो बात करते हैं एचडीएफसी निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लार्ज कैप के अंदर आता है और ये काफ़ी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसका जो एनुअल रिटर्न है अभी वो 17.27% का है। बात करें एचडीएफसी निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ को लॉन्च हुए काफ़ी कम टाइम हुआ है, तो इसलिए इसका सारा डाटा अभी आपको रिटर्न पे नहीं दिख पाएगा। अब हम लोग एनएबी के ऊपर बात करते हैं। तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 11 रुपया 73 पैसा। रेटिंग की बात करें तो इसको किसी प्रकार का रेटिंग नहीं मिला हुआ है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपये लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 687 करोड़ का। अब हम लोग बात करते हैं इसकी स्टॉक होल्डिंग के ऊपर में। इससे पहले अगर आपने अभी तक अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया और स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो आपको कुछ रिवार्ड्स देखने को मिलेगा और आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। बात करते हैं इसके अंदर जो टोटल स्टॉक होल्डिंग है उसमें टॉप 10 में पहला नाम आता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड जो कि है कैपिटल गुड्स में, टेरेंट लिमिटेड सर्विस, बजाज ऑटो लिमिटेड ऑटोमोबाइल, कोल इंडिया लिमिटेड एनर्जी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कैपिटल गुड्स, टाटा मोटर्स लिमिटेड ऑटोमोबाइल, आरईसी लिमिटेड फाइनेंशियल, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड फाइनेंशियल, एनटीपीसी लिमिटेड एनर्जी और टीवीएस मोटर कंपनी लिमिटेड ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में है। अगर हम लोग इसकी टोटल स्टॉक में अगर टॉप 10 स्टॉक देखें तो ये काफ़ी अच्छा और इसके अंदर इन्वेस्टमेंट को बन सकता है। अगर हम लोग इसकी होल्डिंग एनालिसिस को देखें तो इक्विटी पे है 99.9% और कैश पे है 0.1%। अब इस इक्विटी को अगर सेक्टर वाइज देखते हैं तो ऑटोमोबाइल पे है 22%, कैपिटल गुड्स पे 18.7, हेल्थ केयर पे 16.1, फाइनेंशियल पे 12.9, एनर्जी पे 9.8, कंस्ट्रक्शन पे 9.2, सर्विस पे 6.4 और अदर्स पे है 5%। इसके एडवांस रेशियो की अगर बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 25.87 और पीबी रेशियो 5.09। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम लमसम आपको 100 रुपये का करना होगा और अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम लोग रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं एचडीएफसी निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड का जो फंड रिटर्न है 3 महीने पे 13% का है और 3 महीने का ही अभी डाटा आपको मिलेगा 13% और एनुअल जो है 16.4 है। अभी इसका रिटर्न का कंप्लीट डाटा अवेलेबल नहीं है क्योंकि लॉन्च हुए काफ़ी कम टाइम हुआ है। इनकी हम लोग एक्सपेंस रेशियो के बारे में बात करते हैं तो इनका एक्सपेंस रेशियो है 0.40% का और एग्जिट लोड नील है। हालांकि मुझे थोड़ा सा यहाँ कन्फ्यूजन है, अगर आपके पास नॉलेज हो तो थोड़ा सा शेयर करेंगे। जैसे कि एचडीएफसी निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड जो है ये एक इंडेक्स कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ग्रो एप्लीकेशन पे ये शो कर रहा है लार्ज कैप के ऊपर। और जैसा कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड का एग्जिट लोड तो कुछ रहता है लेकिन इंडेक्स का नील रहता है, तो यहाँ से कन्फ्यूजन और थोड़ा सा बढ़ रहा है। तो अगर आपके पास थोड़ा सा भी नॉलेज है तो हम इस वीडियो में कमेंट करके बताएंगे कि क्या ये इंडेक्स या फिर लार्ज म्यूचुअल फंड है। स्टैम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टैम्प ड्यूटी है 0.005%। इसके टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न बनेगा उस पर 15% का जो अभी दिख रहा है 15% नहीं, आज के डेट से 20% आपको यहाँ पे टैक्स पे करना पड़ेगा न्यू बजट के हिसाब से। और अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं और अगर आपका 1 लाख प्लस का रिटर्न बनता है तो 10% नहीं 12.5% का जो है आपको यहाँ पे टैक्स पे करना पड़ेगा। ये न्यू रूल के हिसाब से ये अभी अपडेट नहीं हुआ है, 1-2 दिन में अपडेट हो जाएगा।
इसकी इन्वेस्टमेंट हाउस फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो HDFC म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 2 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 7,13,538 करोड़ का। बात करते हैं HDFC निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है HDFC म्यूचुअल फंड की तरफ से। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 7,13,538 करोड़ का और लेटेस्ट ने भी 11 रुपये 73 पैसा। बात करते हैं HDFC निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये एक काफ़ी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम SIP अमाउंट 100 रुपये का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम भी 100 रुपये का सेट किया गया है। इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करते हैं तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी 200 मोमेंटम 30 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया HDFC निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।